नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये प्रोग्राम है कुडुख प्राइम। आज घटनाओं के पोस्टमार्टम में मैं दिखाऊंगा किस तरह से आदिवासियों की ज़मीन रांची में हड़पी जा रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी रांची जैसे शहरों में ज़मीन की धड़ल्ले से लूट हो रही है। इसमें एक आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों के द्वारा लूटी जा रही है। एक बार पुनः सभी का स्वागत करता हूँ कुडुख प्राइम प्रोग्राम में। मैं हूँ रामचंद्र उरांव। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि घटनाओं के पोस्टमार्टम या कुडुख प्राइम में समसामयिकी में आपको ये देखने और समझने को मिलेगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं किस तरह से आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, उसका विश्लेषण। रांची के बरियातू में आदिवासी की हड़पी हुई पहनाई भूमिहारी ज़मीन के मामले को लेकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में रांची के बड़गई निवासी रमेश मुंडा पिता नंद मुंडा पोस्ट लेम बड़गई बरियातू सदर थाना रांची के रहने वाले रमेश मुंडा का भूमिहारी ज़मीन को देव प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद, श्री अंजनी प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद निवासी बरियातू 53 पोस्ट थाना बरियातू जिला रांची द्वारा बड़गांव मौजा में खाता नंबर 231 प्लाट नंबर 10-21 डिसमिल जमीन को कब्जा किया जा रहा है। कब्जे के समय रमेश मुंडा जब काम रुकवाने जाते हैं तो उससे गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। आइए पहले सुनते हैं रमेश मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आपका जमीन नहीं लिया है, काट लिया है, कब्जा कर लिया है। जाते हैं, काम हो रहा है धूम धड़ाका से, काम रोकने जाते हैं तो हम ही लोग को मारने। कितने दिनों से कब्जा किया हुआ? कब्जा बहुत ही दिन से कब्जा कर लिया। हम लोग को पता हुआ काम चल रहा था तो हम लोग को पता चला तो हम लोग किए। कागजी कार्रवाई कुछ हुआ है क्या? कागज वाला कुछ काम नहीं, कागज कार्रवाई नहीं हुआ, ऐसे ही कब्जा कर फर्जी बनाते हैं। फर्जी बना के टाइम आप लोग को हुआ ना? मैया बोल हाँ दीदी बोले करवा लेंगे तो आदमी को ऐसे ही फेंक दिखा के काम करवा लेंगे। कितना करना आपको भी डराया धमकाया गया, कुछ कहा गया तो वो बताइए। डराया धमकाया तो नहीं गए हैं, लेकिन इमरान जी हम लोग के घर जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे ससुर को लेके जाएंगे तो डराएंगे धमकाएंगे। वही कितना जमीन है आप लोगों को? सब ने कब्जा किया। नहीं, सब ने नहीं किया है। 90 क्या नाम है आपका? और आपके ससुर जी जो बोले हो गया? हम इनका जमीन में बोले नहीं आप चढ़ेंगे तुम्हारा जमीन पर बड़गई मौजा की इस जमीन को मामले को लेकर रैयत रमेश मुंडा सहित आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा, आदिवासी नेता अंतु तिर्की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज करवाया। ये थाने में जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने क्या कहा उसका बयान सुनिए। इसके बाद अंतु तिर्की ने क्या कहा मैं उसका बयान सुनाऊंगा। जमीन का मामला है बड़गाई मुर्जा का वहाँ सुखू पहान और महान पहान का जो जमीन है या उनका नाम भी दर्ज है और उनके परिजन उनके जो वारिस है वो लोग जाते हैं वहाँ अपने ज़मीन पर। तो वहाँ कुछ लोग हैं गैर आदिवासी लोग, वो लोग ज़मीन में अपना काम कर रहे हैं और इन लोगों को वहाँ से मारपीट के भगा देते हैं। तो लोग जब जाते हैं तब जाते हैं तो इन लोग को मारपीट करता है, गंदा गंदा गाली देता है, जाति सूचक गाली देता है। और उसके बाद आज ये लोग जब फिर गया, एक दिन पहले जाके मना करके आया था, फिर आज जाके देखा तो फिर वो लोग काम कर रहा है। फिर वही जाके इन लोग जब मना करने गया तो इन लोग के साथ आज भी मारपीट किया, महिलाओं के साथ भी मारपीट किया, उन लोग के साथ धक्का मुक्की किया, उन लोग को अभद्र व्यवहार किया गया, उन लोग को गाली गलौज किया गया और जाति सूचक बोल कुकुर इस तरह का बहुत तरह का गाली गलौज किया गया। तो इस तरह का अगर होगा तो ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। समाज इन लोगों के साथ खड़ी है, हम लोग पूरे आदिवासी समाज इन लोगों के साथ हैं। और जब भी इस तरह का घटना होगा, चाहे ये लोग की बात हो चाहे कोई भी आदिवासी लोग के साथ, अगर इस तरह का ज़मीन ज़बरदस्ती छीना जाएगा, अवैध रूप से अगर इन लोगों की ज़मीन को कब्जा किया जाएगा किसी आदिवासी को, तो ये चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर समाज जम के खड़ा होगा और उसका विरोध करेगा। और जम के जब लड़ाई करने की बात होगा हम लोग लड़ाई भी करेंगे और उस ज़मीन को वापस कराने के लिए हम लोग जहाँ तक भी प्रयास करना होगा, जहाँ तक भी जाना होगा, हम लोग जाएंगे और उन लोगों को ज़मीन वापस कराने। ST थाना आए थे, क्या आश्वासन मिला है? ST थाना में आए थे, थानेदार साहब से मिले हम लोग। थानेदार साहब बोले कि अगर ऐसा बात है तो हम इस पर जरूर एक्शन लेंगे, FIR करेंगे, जांच का विषय होगा तो जांच भी किया जाएगा और उन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, ये आश्वासन
थानेदार यहाँ के STSC थाना के थानेदार हम लोगों को आश्वासन दिए। कब तक ऐसा कुछ वैसा कोई दिन तारीख तय नहीं किया है, लेकिन बोला कि जितना जल्द होगा हम कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि ये कितना जल्द करते हैं, वो भी हम लोग को भी इंतजार रहेगा। हम लोगों ने भी कहा है कि जितना जल्द से जल्द हो, इन लोगों का ज़मीन भी वापस होना चाहिए और इन लोगों के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो मारपीट हुआ है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। STSC थाना जो है, इस थाना के में जो आता है, जो केस बनता है, वो केस बनाकर उन लोगों के ऊपर FIR करके और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की ज़रूरत है। जेल भेजना पड़ेगा और नहीं तो फिर आगे से हम लोगों का और रास्ता खुला है, हम लोग आंदोलन करेंगे। जिस पर काम दर्ज की जाएगी और आगे का कार्रवाई की जाएगी। सर कोई भी किसी छोटे हुआ जिसको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, पूछा जा रहा है तो कोई जांच तो होगा नहीं। कब की घटना है सर ये? तो रात का ही घटना है। आज की घटना अनुसूचित जाति जनजाति थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई जरूर किया जाएगा। इस दौरान आदिवासी नेता अंतु तिर्की एवं आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने संयुक्त रूप से कहा कि आए दिन देखने को मिलता है कि पहनाई भूमियारी जमीन को लूट जोरों पर है। फर्जी कागज बनाकर आदिवासियों की जमीन जोरों पर लूटी जा रही है। इसलिए राज्य सरकार से मांग करता हूं कि कैंप लगाकर आदिवासियों की जमीन दखल दहानी किया जाए। आइए सुनते हैं आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने क्या कहा। देखिए, हम आदिवासी समाज के लोग हैं, हमारा संगठन भी चलता है, आदिवासी जन परिषद अंतुजी का भी चलता है और सभी सामाजिक संगठन के लोग हमारे कैलाश हम लोग आदिवासी समाज पर जो भी अत्याचार होता है तो हम लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं। आज मामला आया है बड़गांव में, तो खाता नंबर 231 के तहत वहाँ पर इन लोग की ज़मीन को कब्जा कर लिया गया। वैभव प्रसाद नाम का आदमी जो गैर आदिवासी है, और वहाँ पर इन्होंने काम को रोकने गया था, तो इनको आदिवासी के नाम पर भद्दी बद्दी गाली दिया गया। इसीलिए हम लोग थाना पर आए हैं कि वायलेशन रोकने के लिए, और हम मांग करते हैं थाना प्रभारी को इसको STSC एक्ट 1999 के तहत मामला दर्ज करे, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है। और नहीं तो जन आंदोलन हम लोग करने के तैयार हैं। और वैभव प्रसाद जो है अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझता है, करोड़पति समझता है और हमारे आदिवासी समाज को मारपीट करता है। तो देख लेंगे कि फर्जी कागज बना करके थाना में केस करवाता है हमारे लोगों को, इसको भी हम लोग ईंट का ईंट और पत्थर का पत्थर जवाब देने की तैयार है। और वहाँ 90 डिसमिल का ही मामला नहीं है, कम से कम 4 एकड़ जमीन मामले हैं। और रांची में जितने भी मामले हैं, अब हम लोग कमर कस लिए हैं, जमीन के मामले को आगे उठाएंगे। और इस मामले को उठाते हुए हम चाहते हैं कि रमेश मुंडा को न्याय मिले, इसलिए हम लोग थाना पर सदर थाना हम लोग के पहले गया हुआ था, उल्टा इन लोग पर केस कर दिया। तो हम लोग फिर STSC एक्ट के तहत हम लोग आदिवासी थाना में हम लोग आए हैं इनके सपोर्ट कर। क्या लगता है थाने से न्याय मिल पाएगा जब सदर थाना आपकी बात नहीं सुने? डेमोक्रेसी में हर जगह कार्यपालिका में व्यवस्था है, थाना में नहीं। आपने रमेश मुंडा, अंतु तिर्की और आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान सुना। पिछले दिनों विधानसभा में एक मामला उठाया गया था जिस पर मांग किया गया था कि आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन वापस किया जाए। इसी संदर्भ में बोरियो के विधायक लोबिन मुर्मू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिस पर आदिवासियों की हड़पी हुई जमीन के साथ इस विधानसभा की विशेष समिति के पास आकर पूरे कागजात के साथ जमीन वापसी हेतु आवेदन दे सकते हैं, जिससे कि पीड़ित व्यक्तियों की जमीन वापस लौटाने संबंधी कार्य किया जाएगा। जब से 2000 में झारखंड अलग हुआ, तब से रांची के आसपास की ज़मीनों का जो वैल्यू होते हैं, जिसके दाम ऊंचे दामों पर बिकने लगे। अधिकांश ज़मीन आदिवासियों की है। बाहर से आए हुए लोग की इन ज़मीनों पर नज़र है और गलत तरीके से फर्जी कागजात बनाकर आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी हमारे सब्सक्राइबर से अनुरोध है, अगर आपके साथ भी ये मामला हुआ है तो रांची में या बोकारो या धनबाद या जमशेदपुर में है एक विधानसभा की विशेष कमेटी बनाई गई है। आप अपने पूरे कागजात के साथ वहां पर संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको उचित न्याय मिलेगा और दिलाने में मदद वो लोग करेंगे।
समाज के जितने भी अगुवा हैं, जो नेता हैं ट्राइबल के, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके इस तरह के मामले आते हैं तो उसको न्याय दिलवाने की कृपा करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार है। अगर आप मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह कुड़ुख प्राइम में समसामयिक के साथ घटनाओं को मैं पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। फिलहाल के लिए मुझे रामचंद्र राव, आपके होस्ट और दोस्त को इजाज़त दीजिए। सभी को मेरे तरफ से जोरदार जोहार और नमस्कार।